नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र में। बायोचार इकाई, इस इकाई का क्या फ़ायदा हो सकता है? तो छोटे से शब्दों में मैं बता दूं तो जो पराली हम अपने खेतों में जलाते हैं, उस पराली का उपयोग एक सिस्टम, एक व्यवस्थित तरीके से खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कैसे खाद का उपयोग होगा, कौन सा खाद बनेगा, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को बताएंगे और साथ ही साथ बताने का प्रयास करेंगे कि बायोचार इकाई होता क्या है। और इसके लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वरिष्ठ वैज्ञानिक। तो सर, क्या नाम पड़ेगा सर अपना और पोस्ट? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रमाकांत सिंह, मृदा विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज। जी सर, बायोचार इकाई क्या है सर, और पराली के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है ये जो इकाई है? आज हमारे किसान भाई हर जगह खाद के लिए परेशान हैं और ख़ास करके बहुत सारे जागरूक किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, जिसमें उनको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और इसके अलावा बहुत तरह की जैविक उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास अभी हम लोग देखते हैं कि रोहतास ज़िले में या किसान जो धान की खेती करता है, पुआल उनके लिए एक समस्या बन गई है और पुआल को लोग खेतों में ही जला देते हैं। और खेत में जलाने से हमारी मिट्टी का तो नुकसान होता ही होता है, हमारी आने वाली कुछ दिनों में ही हमारी मिट्टी सीधे बंजर बन जाती है। और लगभग लगातार अगर 3 से 5 साल तक हम मिट्टी को खेत में जलाते रहें फसल अवशेष को, तो निश्चित रूप से मिट्टी हमारी बंजर की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हम चलाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो है लगभग 3 से 6 इंच तक पूरी तरह से मर जाते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। उसी पुआल को जिसको हम लोग जला रहे हैं और सीधे खेत में ख़त्म कर दे रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी को भी नुकसान हो रही है, उसको हम लोग चाहें अगर तो मात्र 3 दिनों में ही उस पुआल को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस खाद में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही एक अच्छी इकाई है जिसका नाम है बायोचार इकाई। ये बायोचार एक प्रक्रिया है। जी जी। उस प्रक्रिया में हम पुआल को लंगड़ा बना देते हैं, पायरोलिसिस उसको कर देते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता उसमें बनी रहती है। गुणवत्ता बनी, पुआल का जो करेक्टर है, गुण है, वो बना रहता है। उसका रूप और स्थान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लोग जब ओपन सिस्टम में आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो पूरे खेत में जल जाता है और 100% ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बायोचार इकाई, आप देख रहे हैं यूनिट, ये एक जो चिमनी टाइप का एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर में हम जो साइड है 20 फीट चौड़ाई में है। दिखाइएगा सर, थोड़ा सा दिखाइएगा। 20 फीट चौड़ाई में आप देख रहे होंगे और लंबाई हमारे 11 फीट लंबाई है। और इसमें 4 लेवल पर छेद बना हुआ आप देख रहे होंगे। तो वहाँ दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा हमारा यहाँ है। 4 लेयर का हमारे पास छेद बना हुआ है। इस प्रक्रिया को, जिसे अभी आप देख रहे हो कि पुआल को हम लोग भर रहे हैं, पुआल उसमें भरा जा रहा है। इसमें 10 क्विंटल यानी 1 टन के आसपास पुआल आता है, जो कि 1 एकड़ खेत में आपका निश्चित रूप से 12 से 14 क्विंटल तक आपका पुआल होता है, अगर अच्छी तरह से धान हो गया तो इसको हम 1 एकड़ खेत का इस प्लॉट पे पूरा यूनिट में भर देते हैं। पुआल का उपयोग होता है और भरने के बाद हम ऊपर से, जहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ पर छेद बना हुआ है, 3 फीट चौड़ाई में वहाँ पर छेद है। उसमें हम किसी के सहारे, चाहे माचिस या किसी तिल्ली के सहारे, उसमें हम जलाते हैं। जलाने के बाद वहाँ पर एक ढक्कन उसको बंद कर देते हैं और सारा छिद्र बंद रहता है। तो इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं के बराबर हो पाता है, लेकिन जलने में सहायक के लिए कुछ ऊपर से ही जलाते हैं। हाँ, ऊपर से ही जलाते हैं इसको और जलाकर उस छेद को भी बंद कर देंगे, गीला मिट्टी से पैक कर देंगे। और उसके बाद है जो ऊपर वाला छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला छिद्र आप देख पा रहे हैं, उस छिद्र को हम खोल देते हैं। अच्छा, आग लगाने के बाद? हाँ, उसको ऊपर से बंद करने के बाद, आग लगाने के बाद उसको खोल देते हैं। तो लगभग 8% ऑक्सीजन इसमें एंट्री करता है। 100% की जगह मात्र मैक्सिमम 8% इसमें जाता है ऑक्सीजन, जिसके सहारे से ये बर्निंग होती है। और उस ऑक्सीजन के लालच में आग ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि उस क्षेत्र तक आग हमारा पहुंच जाएगा। और लगभग 3 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि जलता नहीं है पूरा, धीरे धीरे सुलगते हुए वो आता है और पायरोलिसिस बनाते हुए जाता है। उसके बाद जब 3 घंटे बाद हम लगभग जो धुआं जलता है भूरे रंग का होता है, और ये अगर ब्लूइश कलर का फ्लेम निकलने लगती है, जो अमूमन 3 घंटे में आ जाता है,
तो उसके बाद उस छेद को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम ये दूसरा लेयर को खोलेंगे जी ये दूसरा लेयर को खोल देंगे। अब वहाँ तक जो आग था वो सीधे धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा यानी कि उस क्षेत्र को हम बंद कर देंगे और इसको हम खोल देंगे तो वहाँ से आग सीधे हमारा यहाँ तक चला आएगा। और ये प्रक्रिया में भी 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं। जब इसमें से भी ब्लू फ्लेम निकलना शुरू हो जाए तब इस ढक्कन को भी हम बंद कर देंगे और इस लेयर को हम खोलेंगे। इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम लोग खोल देंगे। जी यहाँ पे एक बनाया गया। हाँ, ये क्षेत्र को हम लोग खोल देंगे। ये किस लिए ये बंद उसके बाद खुलेगा ये। जी। और इस को खोलेंगे और खोलने के बाद फिर से सेम प्रक्रिया 4 घंटे के बाद वो आग यहाँ से आकर यहाँ चली आएगी। और देन उसके बाद इसके 3 से 4 घंटे बाद पुनः हम इसको बंद कर देंगे और इस लेयर को खोल देंगे। तब हमारी आग जो है पूरी तरह से नीचे पहुंच जाएगी। और इस प्रक्रिया को होने में लगभग 12 से 15 घंटे हमारे लगते हैं। यानी कि जो पुआल था जिसको हम लोग ख़त्म समझ रहे थे और जलाकर ख़त्म बर्बाद कर रहे थे, वो पुआल हमारे पास खाद के रूप में आप देख रहे होंगे कि ये कन्वर्ट हो गया और एक बहुत ही अच्छा और गुणवत्ता जो ये खाद है। जिस पुआल में जलाने के बाद सिर्फ राख बचता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल आप ये एक सिल्ली की तरह आप देख रहे होंगे। ये बिल्कुल एक सिल्ली की तरह आप देख रहे होंगे। ये बायोचार है। जी यानी हर पुआल का लेयर इसमें बना हुआ है। जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जी सर, ये हर लेयर बना हुआ है इसमें। हर लेयर यहाँ पर बना हुआ है। यही रियल बायोचार यही है। और इस बायोचार की गुणवत्ता ये है कि पुआल का सिर्फ रंग बदला है, रूप बदला है और इसको लंगड़ा बना दिया गया है। और इसको जो हम लोग लैब में एनालिसिस किए थे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम बोरे पर लिखवाए भी हैं। इस जो हमारे लेबोरेटरी में प्राप्त हुआ है कि इस बायोचार में लगभग 77% कार्बन है। और 77% कार्बन के अलावा इसमें लगभग 0.45 तो जितना गोबर में होता है उतना इसमें नाइट्रोजन है, 2.7% फास्फोरस है और 3.9% पोटास है। और इसको हम लोग खेत में उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से हमारी मिट्टी में सुधार होता है। इसका जो पीएच होता है थोड़ा हाई होता है। यानी कि जो अम्लीय मिट्टी है उसमें अगर दिलवाते हैं तो इसका रिस्पांस बहुत ही बेस्ट आता है। और इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि जब हम जला देते हैं तो राख में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बायोचार को जब हम मिट्टी के अपने खेत में डालते हैं तो ये सैकड़ों साल तक ह्यूमस के रूप में पड़ा रहता है। यानी कि जो गोबर की खाद अगर हम देते हैं खेत में तो धूप की वजह से, इसकी वजह से जल जाता है और जलने से कार्बन नहीं मिट्टी में बढ़ पाती है। लेकिन इसको जब हम उपयोग करते हैं तो अभी कार्बन की मात्रा इसमें हमारी खेतों में बढ़ने लगती है और पीएच उसका नॉर्मल के रेंज में जाने लगता है, जिससे सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता बन जाती है और फसल हमारी अच्छी बनी रहती है और मिट्टी भी धीरे धीरे उपजाऊ में बदल जाती है। तो आप भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं और खाद का पराली का सदा उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।